अभी हमने कुछ अग्रय द्रव्य पढ़े थे। उसके साथ में हमने 5th चैप्टर मात्रा अशीतिया अध्याय स्टार्ट किया था, जिसकी हमने 2 कोटेशन पढ़ी थी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोटेशन है, तत्र शाली षष्टिकम मुदक लाव कपिंजल एन सस्सरंभ अंबर आदिनी आहार द्रव्यानि प्रकृति लघुन्य आपी। जो प्रकृति से लघु होते हैं, ये जितने भी आहार द्रव्य हैं ये सभी प्रकृति से लघु होते हैं। मात्रापेक्षिणी भवंती। और उसके बाद है तथा पिष्टे इक्षु विकृति तिल मांस आनुपोदक पिसीतादि आहार द्रव्याणि प्रकृति गुरुनि अपि मात्रापेक्षन्ते। तो ये कैसे कैसे मात्रा की अपेक्षा करते हैं, यानी कि जो लघु द्रव्य हैं वो कैसे अपेक्षा करते हैं मात्रा की, और गुरु जो हैं वो कैसे करते हैं। तो ये जितने भी हैं आहार द्रव्यों में साली षष्ठी चावल जो होते हैं, मूंग की दाल, लावा पक्षी का जो मांस होता है, कपिंजल का मांस होता है, एन का मांस होता है, सस सरम्भ संबर स्वभाव से ये सब लघु होने पर भी मात्रा की उपेक्षा करते हैं। तथा पीठी यानी कि पिष्टी जो होती है, ईख तथा दूध के विकार जो होते हैं, जैसे गुड़, दही, राप, मलाई, रबड़ी, ये सब जितने भी होते हैं, तिल, उड़द, आनूप मांस, ओदक मांस इत्यादि आहार द्रव्य ये जो होते हैं ये स्वाभाविक तौर पे ये गुरु होते हैं, लेकिन फिर भी ये मात्रा की उपेक्षा करते हैं। तो अब इनकी कैसे कैसे हम इनका जो है मात्रा का उपयोग करेंगे, ये आगे बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे कैसे काम करता है बॉडी में। तो इसमें लघु जो द्रव्य होते हैं, लघु में जैसे वायु और अग्नि महाभूत होता है, और गुरु में जो होता है पृथ्वी और जल महाभूत होता है। तो अब इसमें लघुनि ही द्रव्यानि वायव्य अग्नि गुण बहुलानि भवन्ति। पृथ्वी सोम गुण कहाँ गया, पृथ्वी सोम गुण बहुलानि इतरानि तस्मात् स्वगुणादि लघुनि अग्नि संदुक्षण स्वभाव अन्य अल्पदोषानि। उसके बाद क्या लिखा है, चे उच्यन्ते अपि सोहित्य उपयुक्तानि गुरुनि पुनरअग्नि संदुक्षण स्वभावानि सामान्यतः अतः च अतिमात्रं दोषवन्ति सौहित्यम उपयुक्तान्यत्र व्यायाम अग्निबलात्। तो कैसे कैसे इस प्रकार जल लघु और गुरु आहार द्रव्य दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं। तो द्रव्य लघु और गुरु हैं यह कहने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, परंतु बिना कारण ही गुरु और लघु आहार द्रव्यों को विचार है ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो गुरु द्रव्य होते हैं उसमें पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है। जो स्वाभाविक गुणों के कारण लघु द्रव्यों में और स्वाभाविक गुणों के कारण लघु द्रव्य जो होती हैं वो अग्नि का संदुक्षण करने वाले होते हैं, अतः अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी अल्प दोष करते हैं। अगर इनको लघु द्रव्य जो होते हैं वो अग्नि का संदुक्षण कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको अधिक मात्रा में भी यूज किया जा रहा है तो भी वो दोष कम उत्पन्न करेंगे, यानी कि कम बीमारी उत्पन्न करेंगे। गुरु आहार द्रव्य अपने स्वाभाविक गुणों के कारण अग्नि को संदुक्षण करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि अग्नि के गुणों से विपरीत गुण होते हैं। क्योंकि अग्नि नहीं होता है इसमें, पृथ्वी और जल होता है। क्योंकि अग्नि क्या करती है, हमारी जठराग्नि को बढ़ाती है। तो विपरीत गुण होता है। अधिक मात्रा में भोजन करने से अधिक दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। किंतु व्यायाम करने वाले, अगर जो इसमें ये बोला है यहाँ पे सौहित्यम उपयुक्ता अन्यत्र व्यायाम अग्नि बलात्, यानी कि जो व्यायाम करने वाले जो होते हैं वो जो है गुरु द्रव्यों को भी पचा लेते हैं और उनकी वो अग्नि का संदुक्षण करने वाले होते हैं। ये बात यहाँ पे बताई है। अब यहाँ नेक्स्ट श्लोक है 7th श्लोक। आहार मात्रा ज्ञान की आवश्यकता तथा उससे लाभ क्या है। त्रिभागम सौहित्यम अर्ध सौहित्यम वा गुरूणाम उपदिश्यन्ते लघूनामपि च न अतिशौत्यम अग्नेर्युक्त्या अर्थम।
तो इसमें क्या है कि ये जो कोटेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। जो त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम वा, तो ये सबसे उत्तम मात्रा बताई गई है। तो क्या लिखते हैं ये, जो गुरु और लघु आहार द्रव्य हैं वो मात्रा का ज्ञान अग्नि बल पर ही हो जाता है, अतः द्रव्यों के ज्ञान की आवश्यकता क्या है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो जो आहार द्रव्य जो होते हैं उनमें जो हमारा कुक्षी का जो भाग होता है वो तीसरा भाग जो है वो आहार लेते हैं, आधा भाग ही उसका जो सॉरी आहार कुक्षी का 1/3 भाग में या आधे भाग में ही रखना होता है। लघु आहार क्योंकि उसमें लिखा है त्रिभागम सौहित्यम अर्ध सौहित्यम वा, तो या तो हम तीसरा भाग लेंगे या फिर आधा भाग। लघु आहार द्रव्यों से कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। अगर हम हल्की चीज़ें खा रहे हैं तो उसको पूरे तरीके से नहीं भरें। इस प्रकार भोजन करने से अग्नि युक्ति युक्त अर्थात अपना उचित मात्रा में बनी रहती है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक सुश्रुत संहिता 46 अध्याय का एक कोटेशन है, उसमें ये लिखा हुआ है कि गुरु नाम अर्ध सौहित्यम लघु नाम तृप्ति रिष्यते। तो ये कोटेशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये पूछ सकते हैं गुरु नाम अर्ध सौहित्यम लघु नाम तृप्ति रिष्यते, लेकिन यहाँ चरक कुछ और ही कह रहे हैं और सुश्रुत कुछ और कह रहे हैं। सुश्रुत कह रहे हैं कि गुरु को आधा लेना चाहिए और लघु को जो है वो पूरा पेट भर के खाना चाहिए। और उसके बाद है नेक्स्ट कोटेशन हमारा, मात्रा पूर्वक भोजन से क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट जो भी बोला है वर्ण वर्ण सुखायुषाम। तो बल वर्ण सुखायुषाम जो है वो मात्रा पूर्वक भोजन के लाभ हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कोटेशन पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गुरु पिष्टमयम तस्मात् तंडुलानि पृथुकानपि न जातु भुक्तवानम खादेन मात्रा खादेत बुभुक्षित है। बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है, ये सारी 5 कोटेशन यहाँ पे आएंगी और ये सारी जो है याद कर लेनी चाहिए। जैसे गुरु आहार द्रव्यों के का विधान जैसे क्या बताया है, जैसे पिष्ट में गुरु आहार पदार्थ चावल पृथुक को भोजन करने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। ये इनको बोला है कि न जातुम भुक्तवान खादेन मात्रा खादेत ना बुभुक्षित है, यानी कि इनको भोजन करने के बाद नहीं खाना चाहिए। भूख लगने पर भी सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना हम खा सकें, जितना मात्रा बताई गई है। उसके बाद है नेक्स्ट कोटेशन 10 नंबर, वलूरम शुष्क शाकानि सालुकानि विषानि च नाभ्य शेद उद्गारव वान मासम कृशम नैवोपयोजिएत। वल्लूरक जो होता है यानी कि सूखा मांस होता है, सूखा साग सालूक बिस जितने भी जो भी कमल की जो डंडी होती है उसका अभ्यास करना चाहिए। दुबले पतले पशु पक्षियों के मांस का प्रयोग सर्वथा नहीं करना चाहिए। तो ये न अभ्यास करने योग्य है, तो इन चीज़ों का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए। ऊपर एक कोटेशन बता दिया, गुरु पिष्टम तस्मात् तंडुलान पृथुकानपि न जातु भुक्तवान खादेत मात्रा खादेत बुभुक्षित है। वल्लूरम शुष्क शाकानि सालुकानि बिसानि च नाभ्य सेद सालुकम न अभ्यासेत गौरवान मासम कृशम नैवोपजेत। तो गुरु होने के कारण जो है दुबले पतलों को तो वो खाना ही नहीं चाहिए, दुबले पशु पक्षियों का मांस प्रयोग नहीं करना चाहिए गुरु होने के कारण। उसके बाद है नेक्स्ट कोटेशन है, कूर्चिकाश्च किलाटाश्च शौक्रम गव्यम माहिषे मत्स्यान् दधि च मांसाश्च यवकाश्च सीलियेत। तो कूर्चिका जो होती है, किलाट सूअर का मांस, गौ का मांस, भैंस का, मछली, दही, उड़द, यवक आदि का सीलन अर्थात लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। जी जितनी भी चीज़ें हैं
इन सब का सेवन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जैसे कि क्या है, कूर्चिकाश्च क्लाटाश्च शौक्रम गव्यम माहिसे मत्स्यान दधीच मासाश्च यवकाश्च न सीलियत। उसके बाद है नेक्स्ट कोटेशन है षष्टिकान साली मुदगाश्च सैंधवामल के यवान अंतरिक्षम पयम सर्पी चांगलम मधु च अभ्यस्येत। तो ये हैं कि जो जिनको हम लगातार प्रयोग कर सकते हैं और जिनका अभ्यास हमें लगातार करना चाहिए। षष्टिक साली मुदगाश्च सैंधवामल के यवान अंतरिक्षम पयम सर्पी जांगलम मधुश्च अभ्यस्येत। तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्येनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम् अनुपत्तिकरं च यत्। तो आहार द्रव्यों के प्रयोग का व्यापक सिद्धांत, ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता है, यानी कि हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, तो उत्तम स्वास्थ्य बना रहे और जो रोग उत्पन्न नहीं करे और उनकी उत्पत्ति भी नहीं हो सके, तो ऐसे आहार का हमें सेवन करना चाहिए। तच्च नित्य प्रयुंजित स्वास्थ्य ये नानुवर्तते अजातानाम विकारानाम अनुत्पत्तिकरम चेयत। तो आहार द्रव्यों के प्रयोग का व्यापक सिद्धांत ये बताया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अभी इतना बाकी बहुत है।